मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज अदा करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ नोटिस जारी किया और उस एरिया को प्रिजर्व करने का आदेश दिया है जिस एरिया पे शिवलिंग पाया गया है। आपको सुनवाने जा रहे हैं हिंदू पक्ष के वकील का बयान कोर्ट से बाहर निकलने के बाद। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद हिंदू पक्ष के जो वकील है वरुण सिन्हा, उन्होंने क्या कहा है जरा गौर से सुनिएगा। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है एक एक लफ्ज को, क्योंकि जब सवाल पत्रकारों के जरिए किए गए और इस पार्क में सुप्रीम कोर्ट के हिंदू पक्ष के वकील पहुंचे हैं तो उनसे जिस तरह से सवाल हुए तो क्या कहते नजर आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार वो सुन लीजिए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुस्लिम पक्ष की याचिका थी उस पर नोटिस जारी किया है प्लेंटिफ को और यह कहा है कि जो अंतरिम आदेश 16/5 को वाराणसी अदालत के द्वारा दिया गया था कि जहां शिवलिंग पाया गया है उस शिवलिंग के एरिया को प्रिजर्व किया जाए। जो वुजू खाना है जहां की शिवलिंग पाया गया था उस एरिया को कल जो जिला कचहरी वाराणसी है उस एरिया को उन्होंने सील किया था और उसको प्रिजर्व करने की इजाज़त जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन को दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को डीएम को आदेशित किया है कि वो प्रिजर्व करे और वहाँ पर किसी तरह का घुसपैठ न होने पावे। और जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि उस एरिया के अलावा मस्जिद के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदा कर सकते हैं जब तक कि इस पिटीशन में जो प्लेंटिफ नहीं आते, अपना पक्ष नहीं रखते, तब तक के लिए व्यवस्था आज की गई है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है कि जिस एरिया को जिला कचहरी ने सील किया था जहां शिवलिंग पाया गया है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सील करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज डीएम को आदेशित किया है। डीएम वाराणसी कितने लिमिट के अंदर, क्योंकि 20 ऐसा है कि जो एरिया जो एरिया जिला कचहरी ने आदेशित किया है उस सारी एरिया को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। कितने लोगों को नमाज अदा करने के लिए बोला? नहीं, इसमें इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। नमाज अदा करने पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो वुजू के लिए जो वो जिस एरिया का प्रयोग करते थे उस एरिया को कल वाराणसी के आदेश से सील कर दिया था, वहाँ वो वुजू नहीं कर सकते। तहखानों को लेकर भी कुछ नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ नोटिस जारी किया और उस एरिया को प्रिजर्व करने का आदेश दिया है जिस एरिया पे शिवलिंग पाया गया है और जहाँ पे वो जो जलाशय था जहाँ की वो वुजू करते थे, जहाँ पे शिवलिंग था उस एरिया में वुजू करते थे, वहाँ पे उसको सील करने का, प्रोटेक्ट करने का आदेश जारी किया। अंजुमन ने स्टे मांगा था प्रोसीडिंग पे, उस स्टे को उन्होंने मना कर दिया है। किसी तरह का स्थगन आदेश देने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि जब तक प्लेंटिफ नहीं आएंगे और उसकी सुनवाई की अगली तारीख 19 तारीख रखा गया है, प्लेंटिफ आएंगे उनको सुनने के बाद ही आगे का आदेश को पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टे स्टे देने से मना कर दिया। और सर्वे रिपोर्ट को लेकर के नहीं, सर्वे वो चाहते थे कि प्रोसीडिंग को स्टे किया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को खारिज कर दिया, उस प्रार्थना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रोसीडिंग पर तब तक आदेश नहीं रोक लगा सकते जब तक कि हम जो प्लेंटिफ है उनको सुनना लें। तो ये थे वरुण सिन्हा जो कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, दलीलें रख रहे थे। आपको ये ज़रूर बता दूं कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मस्जिद में जो नमाज अदा करने की जो तादाद पर बात की जा रही थी उस पर कोई बयान नहीं दिया गया, कुछ नहीं कहा गया, कोई नोटिस नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष था उसने जो कहा है कि तमाम आदेशों पर रोक लगा दी जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। लेकिन वहीं डीएम को आदेश दे दिए गए हैं कि वहां जो सुरक्षा है उसके इंतजाम कड़े कर दिए जाएं, प्रोटेक्शन दिया जाए। ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से आज ही तय हुई हैं। उसी के साथ अगली डेट भी दे दी गई है। लेकिन वहीं अगर तमाम इन चीज़ों पर भी गौर किया जाए कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा था कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, तो उन्हीं के साथ साथ हिंदू पक्ष ने जिस तरह से बातें रखी हैं, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की जो तादाद है उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है।
लेकिन जो वज़ूखाना है, यानी जिस फव्वारे की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है, उस पर किस तरह से जो सुरक्षा के इंतज़ाम है उनको कड़ा करने की बात कह दी गई है। अब आगे के लिए 19 तारीख को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ कहा जाता है। निचली अदालतों पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल के लिए ये पूरा मामला छोड़ दिया है। कहा है कि निचली अदालतें ही इस पूरे मामले पर निपटारा करेंगी।